केरल की जनता में कृष्ण भक्ति की भावना बहुत पहले से ही रूढ़मूल है। उसका प्रमुख प्रेरणा स्रोत और केंद्र है गुरुवायूर का मंदिर। बरही बरहावितम स पीतांबरधारी मुरली मनोहर बालगोपाल सबका हृदय हर लेता है। सांप्रदायिक भेदभाव को भूलकर जन्माष्टमी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ केरल के कोने कोने में मनाए जाने का यही कारण है। मोर मुकुट और लकुट धारण करके नंद किशोर बने हुए सैकड़ों बालकों का गोप गोपिकाओं के साथ होने वाले शोभा यात्रा एक बड़े सामूहिक उत्सव का केंद्र बन जाता है। केरल की छोटी बड़ी सभी सड़कों गोकुल की गलियां बनकर द्वापर युग का स्मरण जगाती है। इस तरह के सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव का समारंभ केरल में जैसा कि अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। कब कैसे हुआ, इस प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर है बालगोकुलम, जो किशोरों का सांस्कारिक संगठन है। इसकी स्थापना का मूल प्रेरणा स्रोत MSR नाम से प्रसिद्ध श्री M.A. कृष्णन का विशाल दर्शन और ध्येय निष्ठा है। इस संस्था के ताने बाने में उनकी भावुकता, दीर्घदर्शिता और कर्म कौशल का स्पंदन दिखाई देता है, जिसने इसे प्रगतिशील एवं शक्तिशाली बना दिया है। इसका बीजावाप तो कोझिकोड में हुआ, लेकिन बिना विलंब केरल भर में इसकी शाखाएं फैल गई। उन्होंने इसे प्रेम सुधा के देने लेने की प्रक्रिया से अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। उन्नीस में कोझिकोड से प्रकाशित केसरी नामक पत्रिका में बालवेदी नाम की एक पंक्ति की थी। 1965 में जबकि श्री M.A. कृष्णन उसके संपादक बने थे, बालगोकुलम के नाम से उसका विकास हुआ। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। प्रथम बालगोकुलम का गठन कोझिकोड में हुआ। 1977 में केसरी की रजत जयंती का आयोजन किया गया, तो उसमें बालगोकुलम का कला सांस्कारिक कार्यक्रम भी रखा गया। उसकी सफलता सभी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक थी। इसके फलस्वरूप केरल के सभी क्षेत्रों में बालगोकुलम की शाखाएं स्थापित हुई। 1981 में इसे संगठन का रूप दिया गया। रजत जयंती के शुभावसर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री V.N. राजशेखरन पिल्लई ने दीप प्रज्वलन करके समारोह का उद्घाटन किया। अनेक अन्य कार्यक्रम और महान व्यक्तियों के भाषण भी हुए। परमेश्वर जी ने कहा, बालगोकुलम ऐसा एक शक्तिशाली संगठन है जिसने गत 50 वर्षों के निरंतर प्रयत्न से केरल के इतिहास में एक सुवर्ण अध्याय लिख जोड़ा है। यह श्री कृष्ण के उदात्त संकल्प को केंद्र बनाकर भारत की सांस्कृतिक भावना और जीवन मूल्यों को आगामी पीढ़ी को अवगत कराने का संगठित प्रयत्न कर रहा है। वैदेशिक संस्कृति एवं शिक्षा के प्रभाव से दूषित तथा पथभ्रष्ट नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में लाने का रचनात्मक और प्रयत्न साध्य कर्तव्य उसने संभाल लिया है। उसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। बालगोकुलम का कार्यक्रम संपूर्ण समाज का अपना कार्यक्रम बन गया है। बालक बालिकाओं का संगठन होने के साथ ही यह समाज के असंख्य युवक युवतियों का सुव्यवस्थित सामाजिक कार्यक्रम का प्रशिक्षण केंद्र भी बना है। आशा है यह संस्था भविष्य में केरल के सांस्कृतिक विकास में अपूर्व योगदान दे सकती है। മാനത്തെ
കാവിക്കൊടിപാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ കാവിക്കൊടി പാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ ഗോപന്മാർ നമ്മൾ ഗോവർദ്ധനമേന്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമൃതം ചുരത്തുവാൻ ഭൂമിയെ പൂജിച്ച ഗോവിന്ദൻ നമ്മുടെ തോഴൻ കാവിക്കൊടി പാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ ചന്ദ്രനും ദൂരയല്ല കൈവല്യം കയ്യെത്താ ദൂരയല്ല സൂര്യബിംബം കണ്ട് കൊതി തുള്ളിച്ചാടിയ ബാലകനുമാനിഷ്ടത്തോഴൻ കാവിക്കൊടി പാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ നക്ഷത്രയുദ്ധങ്ങൾ വേണ്ടിവിടെ സ്വാർത്ഥത്തിനണുവർഷം വേണ്ടിവിടെ ഭാരതം നൽകുന്നു ശാന്തി മന്ത്രം ഗീതാവാക്യമാഗമസാരം കാവിക്കൊടി പാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ കാവിക്കൊടി പാറിക്കളിയാടിക്കൊണ്ടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ അഭിമാനത്തോടുയരെ മാനത്തേക്കുയരെ अभिमानतोड़ुयरे। बाल गोकुलम का साप्ताहिक वर्ग मंदिरों में या किसी स्वच्छ शांत वातावरण में चलाया जाता है। सांस्कारिक शिक्षण तो पवित्र वातावरण में ही दिया जा सकता है, इसलिए वातावरण की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जाता है। वर्ग लगभग 1.5 घंटे तक चलता है। हर गोकुल का एक रक्षाधिकारी होता है जो शिक्षक का कार्य भी संभालता है। वह विभिन्न सांस्कारिक विषयों की शिक्षा देता है। इस प्रकार के साप्ताहिक वर्ग जहां जहां चलाए जाते हैं, सब गोकुल के प्रत्येक एकक माने जाते हैं। गोकुल का आदर्श पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति को साक्षी बनाकर वर्ग का संचालन होता है, जिसका नियंत्रण रक्षाधिकारी करता है। प्रार्थना गीत के साथ गोकुल वर्ग का आरंभ होता है। बाल गोकुलम की शाखाएं 1980 में केरल के प्रमुख स्थानों में शुरू की गई। उस समय एक प्रार्थना गीत की आवश्यकता का अनुभव हुआ। प्रसिद्ध कवि श्री एन कक्काड उस समय दूरदर्शन के कालिकट केंद्र में बाललोकम कार्यक्रम के संचालक थे। उन्होंने हमारे प्रार्थना स्वीकार करके करुणा मुरली धारा से शुरू होने वाला एक सुंदर गीत लिख दिया, जो तभी से सभी गोकुल कार्यक्रमों में गाया जा रहा है।